जब अमीर और ताकतवर लोग सिस्टम को डराएं और धमकाएं, एडमिनिस्ट्रेशन को डराएं और धमकाएं, उसके बाद सिस्टम को और एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ गरीब लोगों पे नजर रहती है। कल की तारीख में आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से भलेसा के तबाही इलाके में, और जिस इलाके का नाम चंदबगढ़ है, जहां पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है 10 साल पहले पीडीडी डिपार्टमेंट ने तैयार किया है, मगर गरीब के साथ यहां कल की तारीख में सूरत हाल क्या हुई आप तमाम लोगों ने विजुअल्स देख लिए। ये शख्स जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक है, उनका वोटर है, उनका सपोर्टर है, वर्कर है, और फाइनेंशियली भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। इस बात की ये खुद तस्दीक देते हैं, सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बशाना रहते हैं। और ये देखिए आप, 4 बच्चियों का ये बाप है, ये मासूम सी बच्चियां हैं, और इनका ये वालिद, इकलौता वालिद है। और इतना ही नहीं, बल्कि आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 मरले की जमीन इस शख्स के पास है। और उसके बाद जब एक ताकतवर आदमी अपनी जमीन में आने के बाद डराता और धमकाता है सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो सिस्टम को सिर्फ ये गरीब शख्स दिखाई देता है। आज से ठीक 5 साल पहले आप इस तरफ देखें कि वहां पे लेग्स बनी हुई हैं, टावर की इंस्टॉलेशन होने जा रही थी, लेग्स बनी है, आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये आप देखें कि लेग्स बनी है, टावर तैयार होने जा रहा था, मगर चूंकि पैसे हैं, मालदार आदमी हैं, तो जनाब आप वहां टावर नहीं बना सकते हैं। वहां कोर्ट भी आपको डराएगा, वहां सिस्टम भी आपको डराएगा, वहां तमाम तर चीजें जो है आपको डराएंगी, और उसके बाद आपको थोड़ा सा वहां पे हटना होगा और गरीब को ढूंढना होगा और उसकी गर्दन पे छुरी चलानी होगी। अब कमाल देख लीजिए आप, ये 3 भाई हैं, 3 के 3 भाई एक लेन में हैं, और एक लेन में टावर जो है किसी और के खेत में बनने जा रहा है। टेक्निकली जो है ना, AEE या AE या फिर जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो तमाम लोग जो है इनको टेक्निकलिटी सिखाते हैं। जनाब हम तो आपके खेत में टावर बना ही नहीं रहे हैं, आप चीख क्यों रहे हैं, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तो जनाब चीख इसलिए रहे हैं, चिल्ला इसलिए रहे हैं, आप इस खेत में टावर बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद जो उस टावर से तार जाएगी, वायर जाएगी, जनाब ट्रांसमिशन लाइन जो है इन 3 खेतों को चीर फाड़ करके पार चली जाएगी, और उसके बाद ये लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई भी तामीरी काम यहां नहीं कर पाएंगे, अपना मकान यहां पे नहीं बना पाएंगे, कोई भी काम यहां नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड बचेगी, वो भी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मगर रोना इस बात के लिए है, और बार बार मैं इसलिए चीखता हूं, चिल्लाता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। ये ना मेरा रिश्तेदार है, ना इन्होंने मुझे कोई वोट देना है, ना कोई सपोर्ट करना है, और मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे इस बात से कोई फिक्र नहीं है कि ये मुझे वोट करे या ना करे, ना मुझे जरूरत है। जिस शख्स को मेरे रब ने ताज पहनाना होता है, वो ताज पहनाया जाता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर फर्क इस बात से हो रहा है, और दुख इस बात का होता है कि हमेशा गरीब को सताया जाता है, और बाद में जब हम बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है, नहीं जी ये तो नेता बन रहे हैं, ये तो नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी करने की इसमें कोई बात नहीं है, बल्कि सिस्टम में बैठे हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग गरीब को डराते और धमकाते हैं। आप थोड़ा आगे और बढ़े, ये देख लीजिए आप कि कल की तारीख में यहां से पूरा एक सड़क बना दिया गया है। किसके कहने पे ये सड़क बनाया गया है? किसके कहने पे ये सड़क बनाया गया है? किसने अलाउ किया कि यहां से जेसीबी आ जाए? किसने अलाउ किया कि यहां से जेसीबी आ जाए? क्या कोई सर्वे हुआ है? क्या कोई अलाइनमेंट हुआ है? क्या कोई ज्योमेट्री बनी है? क्या किसी गांव को आप टच करने वाले हैं? जनाब ये मैनुअल भी ये खोदा जा सकता था, मगर नहीं, आपने गरीब को डराना है, आपने गरीब को धमकाना है। और उसको ये देख लीजिए आप, ये इनके खेत से पूरा जेसीबी उतारा गया है, जेसीबी यहां से आया है, और उसके बाद उसने अपना काम ताम जहां सब कुछ यहां पे कर दिया, ठेकेदार के जेब में 2-4 पैसे चले गए, और जनाब वो चल पड़े। और इतना ही नहीं, बल्कि आप हैरान इस बात को भी लेके हो जाएंगे कि एक ठेकेदार साहब वो ये कहते हैं कि आमिर जफर यहाँ पे पैसे ढूंढ रहा है। जनाब मैं खानदानी बंदा हूं, हमारे पास अल्लाह ताला ने किसी चीज की कमी नहीं रखी है, हमें कटोरा लेके किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने जरूरत और 2 पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तो हम सुबह शाम बोलते रहते हैं, नहीं तो अगर हमें 2-4 पैसे कोई दे दे तो हम अपनी जुबान बंद कर दें, ऐसा कतई नहीं है। बल्कि ये देखिए आप कि कल से ये चाचा जेसीबी वाले को ढूंढ रहा है, कल से ये चाचा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहा है। नायब तहसीलदार साहब इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नायब तहसीलदार को पूछो कि जनाब जेसीबी क्यों आई, तो चुप। एसडीएम साहब को पूछो जेसीबी क्यों आई, तो चुप। तहसीलदार को पूछो जेसीबी क्यों आई, तो चुप।
बस आपने तामझाम लेके आए, 25 से 30-40 बंदे पुलिस वाले लेके आए, इन्हें डराया धमकाया और उसके बाद जेसीबी उतार दी और यहां पे खुदाई का काम आप देखें कि किस तरीके से जेसीबी ने यहां पे खुदाई कर दी है। ये इनकी जमीन नहीं है, मगर जनाब आप किसी की जमीन के सहारे जो है यहां पे अपनी जेसीबी नहीं उतार सकते हैं। इस समय ये तमाम लोग जो है पीड़ित हैं, परेशान हैं। ये आप देखें कि कुछ महिलाएं यहां पे हैं, ये तमाम लोग परेशान हैं। परेशान इस बात को लेके हैं कि अगर सर्वे कहीं और हुआ था तो फिर यहां खोदाई क्यों हो गई, यहां एसडीएम साहब को क्या तकलीफ हो रही है कि बार बार यहीं के लिए और 2-4 वो टुच्चे से आदमी पता नहीं कहां से आए हैं, जम्मू कश्मीर के वो हैं ही नहीं, वो यहाँ के वो यहाँ आ जाते हैं और ये कहते हैं जनाब बस इसी जगह पे हमें स्पॉट मिल रहा है। अगर 5 साल पहले इस जगह स्पॉट मिला था और ये लग्स तैयार हो गई थी तो आज यहाँ पे क्या दिक्कत और परेशानी है, आज सिस्टम को यहाँ परेशानी क्या आ रही है। और चलिए अगर मान लीजिए यहीं पे टावर बनने जा रहा है, मैं मान लेता हूं यहीं पे टावर बना लेना है, तो क्या आपने इन तमाम लोगों से पूछा, क्या आपने इस मां से पूछा जो इस समय परेशान है, जो इस समय पीड़ित है, इससे पूछा आपने कि आपके बच्चे कितने हैं, क्या आपके पास और भी जमीन है, क्या आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। हमारी माएं जितनी भी हैं, हमारी बहनें जितनी भी है ना, वो तमाम लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चरल जमीन, जितनी भी हमारी खेती बाड़ी की जमीन है, मगर आप इन्हें पूछेंगे नहीं, आप इस मां का दुख दर्द जानेंगे नहीं। और इतना ही नहीं बल्कि आप इस तरफ भी देखें, ये देखें आपकी जब जेसीबी को उतारा जाता है तो ठाट बाट के साथ ठेकेदार साहब पीछे पीछे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर साहब पीछे पीछे, एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ में। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको इजाजत किसने दी कि किसी की जमीन से आप कोई भी ट्रेसपासिंग करवा सकते हैं। ट्रेसपासिंग करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। और आप देखें आलम यह है कि यहां देखें कि पीएचई की पाइपलाइन ये तोड़ के रख दी है, इसे जोड़ने वाला कोई नहीं है। अब पीएचई के मुलाजिम को डराया जाएगा, डेलीवेटर्स को डराया जाएगा, उन्हें यह कहा जाएगा कि आप जाएं, आप इस पाइपलाइन को जोड़ें। पीएचई के मुलाजिम को अब डराया जाएगा, डेलीवेटर को बताया जाएगा कि आप जाएं जल्दी वहां तोड़े। ये काम तो तबाही और बर्बादी ठेकेदार ने की है, ये काम तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे तबाही और बर्बादी की है, तो आप उन्हीं क्यों नहीं कहते। और ये देखें आप किसी का यहाँ पे खेत ही तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मुझे मालूम नहीं है किसका खेत है, मगर क्या आपने इस जमींदार को पूछा कि जनाब आपकी यहाँ पे लैंड जो है तबाह बर्बाद हो रही है। इस तरफ भी आप देखें, ये देखें कल से ये तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी इस खेत को रोना रो रहे हैं, ये तबाही और बर्बादी हमारी खेत के साथ क्यों हो गई। और अब कुछ लोग आए हैं, ये जमींदारी कर रहे हैं, ये अपना खेत जो है बचा रहे हैं कि जितनी जो हमने गुन्नम वगैरह यहाँ पे लगाई थी, यही गुन्नम अगर बच जाए तो इतना ही काफी है। मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं जब भी बात करूंगा कानूनी बात करूंगा और कानून के दायरे में रह के बात करूंगा। बस आपको एक नोटिस, ये देखें आपकी ये चाचा, आप ये कह रहे हैं कि जेसीबी आपने किसको पूछ के उतारी है यहाँ पे और किसने आपको अलाउ किया। ये देखें आप, तो फिलहाल मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, एक बार फिर से सिर्फ गुजारिश करूंगा कि अगर आपने जहां पे भी टावर बनाना है, आप पहले सबसे पहले जमींदार को ये बताएं कि हमने टावर जो है इस जगह पे क्यों नहीं बनाया, यहां पे क्या दिक्कत आ गई। ये लग्स जो है ये हमने तैयार अगर 10 साल पहले किए तो ये वजह क्या हुई। अब जाहिर सी बात है, आपको मैं एक उदाहरण और दे देता हूं कि जनाब आज की तारीख में, अगर आज की तारीख में हमारे यहाँ पे एसडीएम अरुण कुमार बटियाल जी हैं, अरुण कुमार बटियाल जी हमारे एसडीएम हैं, कल की तारीख में जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे बलेसा गुंदों में आए हैं, चाहे सड़कें हों, अस्पताल हो, रोड हो, कोई और चीज हो, एजुकेशन हो, अगर वो आधे अधूरे आज की तारीख में रह जाते हैं और कल को दोबारा से कोई एसडीएम यहाँ पे आता है, तो क्या वो ये एसडीएम कहेगा जनाब मुझे आज से पहले पता नहीं है अरुण कुमार जी ने क्या किया। नहीं, बल्कि आपने ये कहना है कि जो काम आधे अधूरे एसडीएम अरुण कुमार बटियाल जी के दौर में रहे हैं वो काम हम मुकम्मल करेंगे। फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको सलाहियत है, आपको बात करने का ढंग है। अगर कोई हैरा गहरा नत्थु खैरा आए और बाद में ये कहे कि जनाब मुझे पता नहीं अरुण कुमार जी ने यहाँ क्या किया है, मैं उन्हें नहीं जानता, तो जनाब ये तो बात आधी अधूरी है। इसका मतलब आप साफ तौर पर डरा रहे हैं। मैंने मिसाल आपको सही दी और जिन लोगों को ये मिसाल समझ आ गई होगी कि अगर आज की तारीख में अरुण कुमार बटियाल जी का तबादला यहाँ से होता है और कल की तारीख में नया एसडीएम यहाँ पे आता है
तो उसको कतई ये इजाजत नहीं है कि वो ये कहे कि ये प्रोजेक्ट जो है अरुण कुमार बडियाल जी के दौर में आया था, अब मैं अलाइनमेंट चेंज करूंगा, मैं ये रोड चेंज करूंगा, मैं फला जगह का मैप चेंज कर दूंगा। ये इजाजत किसी को नहीं होती। आज से पहले जिन लोगों ने सर्वे की है उसी सर्वे के मुताबिक पहले देखें कि वहां टावर क्यों नहीं बन रहा है, कोई और ऑप्शन देख लें या फिर इन जमींदारों के साथ बात कर लें और उसके बाद इनके साथ बात करने के बाद कोई हल निकाला जाए, इनको जमीन दे दी जाए। अगर इनके पास इसके अलावा कोई और जमीन है तो आप जमीन देख लें, फिर इन्हें कोई जरूरत नहीं है जमीन की। मगर अगर यही जमीन इनके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है तो आप कहीं स्टेट लैंड इन्हें अलाउड कर दें और उसके बाद जो कंपनसेशन इसका बनता है वो भी दे दे। तो फिलहाल आज की तारीख में मैं यहाँ पे आया था, मैंने 2-4 चीजें आपको दिखाई। एक तो ठेकेदार अपनी मनमानी से किसी की जमीन में, ये गरीब है ना इसीलिए आप मशीन उतारेंगे, गलती से भी अगर ये ठेकेदार मेरी जमीन में आया होता तो इसको ये पता चला होता कि जनाब मैं किसकी जमीन में मशीन उतार रहा हूं। मगर चलिए इनका निजी मामला है, आपस का मामला है, ये आपस में हल कर लेंगे। मगर ये पीएचई की लाइन ये किसने तोड़ी, क्यों तोड़ी, मामला क्या हुआ, मैं जरूर एडमिनिस्ट्रेशन से जानने की कोशिश करूंगा। और यहाँ कोई पीएचई वाला नहीं आए, मैं पीएचई वालों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना डेलीवेजर यहाँ ना भेजें। यहाँ ठेकेदार जो है या कंपनी जो है वो यहाँ पे ठीक खुद करे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो इसे ठीक करे और देखे कितना पानी जो है इस समय जाया हो रहा है। और आगे जो आबादी है, जिस आबादी के जो आबादी इस पानी के जरिए फीड हो रही है, वो आबादी कहाँ जाएगी, वो किसका रोना रोएगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को अपना रोना रहेगी या फिर पीएचई डिपार्टमेंट को या फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को?